पब्लिक ट्रांजिट यानी सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर होता क्या है ना, जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आंकड़े होते हैं और जो रोजमर्रा की जमीनी हकीकत होती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ डेटा पॉइंट दर पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले विजुअल्स और मामलों के जरिए उन सच्चाइयों को देखेंगे जिनसे महिलाएं रोज दो चार होती हैं। तो इस चर्चा को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। पहले बड़े पैमाने पर मैक्रो डेटा को देखेंगे, फिर रायपुर शहर के कुछ स्थानीय मामलों पर गौर करेंगे। उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो तकनीकी और नागरिक समाधान दिए गए हैं उन्हें परखेंगे, और अंत में सिस्टम और पब्लिक के बीच जो एक गहरी अविश्वास की खाई है उस पर आएंगे। शुरुआत करते हैं सुरक्षा की वास्तविकता या रियलिटी चेक से। किसी भी समस्या की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उसकी एक व्यापक तस्वीर देखना जरूरी होता है। अब नारी 2025 रिपोर्ट का ये डेटा देखिए। ये तस्वीर काफी दिलचस्प और साथ ही चिंताजनक भी है। भले ही 60% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरी 40% शहरी महिलाएं आज भी खुद को असुरक्षित मानती हैं। मतलब इतने सारे आश्वासनों के बावजूद जमीनी स्तर पर वो डर अभी भी कायम है। और इस डर की एक सबसे बड़ी वजह क्या है? रिपोर्ट साफ बताती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के 29% मामले विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के भीतर होते हैं। जरा सोचिए, रोजमर्रा के काम, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए इन्हीं बसों और ऑटो पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में वहां इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं होना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को असुरक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना देता है। राष्ट्रीय आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर अब सीधे जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। रायपुर शहर का उदाहरण लेने से इन पारगमन के खतरों को और करीब से समझा जा सकता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो एक बहुत ही स्पष्ट और परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। ये कोई एक आध छिटपुट घटना नहीं है। नवंबर 2017 में रायपुर में एक ऑटो रिक्शा में एक नाबालिग का अपहरण हुआ था। इस केस में जुलाई 2019 में ड्राइवर को उम्र कैद तो हुई, लेकिन अप्रैल 2026 में बिल्कुल वैसी ही घटना फिर से दोहराई गई, जहां एक और महिला का ऑटो में अपहरण कर लिया गया। ये घटनाओं का क्रम साबित करता है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी ये कमजोरियां कितनी गहरी हैं और लगातार बनी हुई हैं। अप्रैल 2026 की इस ताज़ा घटना की बारीकियों पर थोड़ा गौर करते हैं। रात के समय यदुवंशी चौक से एक सामान्य ऑटो लिया गया था। ड्राइवर ने सुरक्षित घर छोड़ने का वादा तो किया, लेकिन असल में वो एक सुनसान घर में ले गया जहां ये भयानक अपराध हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, आरोपी गिरफ्तार हुआ और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी लगीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शहर के बुनियादी परिवहन विकल्पों पर निर्भर रहने वालों को किस तरह के गंभीर और अप्रत्याशित जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ये घटना उसका एक कड़वा उदाहरण है। तो इन गंभीर स्थानीय खतरों के जवाब में प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? चलिए अब उन तकनीकी और नागरिक समाधानों की बात करते हैं जिन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आता है स्मार्ट सिटी मिशन। इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ नई सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि शहरी परिवर्तन के ढांचे में सीधे तौर पर नागरिक सुरक्षा को एक मुख्य स्तंभ के रूप में शामिल करना है, ताकि सुरक्षा को बुनियादी ढांचे का ही एक हिस्सा बनाया जा सके। इसी के तहत प्रशासन ने संचार के कुछ बुनियादी स्तर स्थापित किए हैं, जैसे महिलाओं के लिए खास तौर पर 1091 हेल्पलाइन, पुलिस आपातकाल के लिए 112 और रायपुर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं के लिए स्थानीय नंबर। एक तरह से ये सुरक्षा के लिए संपर्क का सबसे पहला और जरूरी कदम माने जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ फोन लाइनों तक नहीं रुकी है। सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभिव्यक्ति नाम का एक हाईटेक महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। इसे 1 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। मतलब ये महिलाओं को एक डिजिटल ढाल देने का प्रशासन का एक बड़ा प्रयास है। इस ऐप का जो सिस्टम डिजाइन किया गया है वो सुनने में काफी बढ़िया लगता है। प्रक्रिया बहुत सरल है। पहले अभिभावकों की जानकारी के साथ साइन अप करना होता है और किसी भी आपात स्थिति में सिर्फ वो लाल SOS पैनिक बटन दबाना होता है। ऐसा करते ही रियल टाइम लोकेशन और ऑडियो तुरंत पुलिस और परिवार को गुप्त रूप से चला जाता है, ताकि मदद तुरंत पहुंच सके। एक आदर्श स्थिति में तो ये बिल्कुल परफेक्ट समाधान लगता है ना? लेकिन क्या सच में जमीनी स्तर पर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? यही बात आती है अविश्वास की खाई की।
अब इन डिजिटल वादों को असली यूजर डेटा और उनकी हकीकत के सामने रखकर देखते हैं। ये देखने के लिए फरवरी 2024 का एक वेरीफाइड पब्लिक रिव्यू देखते हैं। एक यूजर ने साफ साफ लिखा है कि शिकायत दर्ज करने के लगभग 1 सप्ताह बाद पुलिस की तरफ से संपर्क किया जाता है और 15 दिनों के बाद ऐप में शिकायत अपने आप हल बता दी जाती है, बिना ये बताए कि क्या वास्तविक कार्रवाई हुई। ये रिव्यू दिखाता है कि जो वादा किया गया था और जो सच में हो रहा है उसमें कितना बड़ा अंतर है। इन दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है भविष्य का डिजिटल वादा, तत्काल एसओएस ट्रैकिंग और तुरंत पुलिस का पहुंचना, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जहां साइन अप करते वक्त ओटीपी तक नहीं आता, आपात स्थिति में हफ्तों की देरी होती है और बिना मानवीय मदद के टिकट ऑटोमेटिक तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। जब ऐसी आपातकालीन तकनीक काम नहीं करती ना, तो वो सुरक्षा के जगह सिर्फ और सिर्फ हताशा पैदा करती है। और यही हताशा आगे चलकर एक बहुत बड़े आंकड़े में बदल जाती है। नारी 2025 रिपोर्ट का ये डेटा इसी स्थिति को दर्शाता है। 75% महिलाओं को अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए अधिकारियों या सिस्टम पर पूरी तरह से अविश्वास है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं होती कि सिस्टम से कोई ठोस मदद मिल सकती है। इस भरोसे की कमी को ये डेटा और भी साफ तरीके से समझाता है। एक प्रणालीगत चुप्पी बन चुकी है। मान लीजिए अगर उत्पीड़न की 100 घटनाएं होती हैं तो उनमें से सिर्फ 22% ही आधिकारिक रूप से पुलिस के पास दर्ज की जाती हैं, और कार्रवाई कितनों पर होती है? मात्र 16% मामलों में। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां शिकायत करने से इसलिए बचा जाता है क्योंकि सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक काफी विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शहर में सुरक्षा सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला है जिसे एक मोबाइल ऐप के एसओएस बटन से हमेशा के लिए सुलझाया जा सकता है, या फिर ये एक बहुत ही गहरी विकासात्मक आवश्यकता है जिसमें पूरे सिस्टम को बदलने और उस खोए हुए भरोसे को वापस जीतने की जरूरत है? आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि असली समाधान शायद यहीं से शुरू होगा।